मुझे लगता है ये पहले मोदी जी वाला ही इशू जो है उसी पे चलते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे विचार नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, या भाजपा को ही लेकर के क्या रहा है छुपा हुआ नहीं है। 2014 में यदि भाजपा चुन करके नहीं आती, और आज ही एक मेरे भाई साहब हैं, वो फ़ोन पे हमारी बात हो रही थी, तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे मैंने बोला कि भैया देखिए मतलब कैसे कैसे लीचर लोग, धर्मेंद्र प्रधान टाइप के लोग मंत्री बन जाते हैं वो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझसे बोली कि 2014 का समय याद कीजिए, वो केवल भाजपा वो चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो चुनाव स्वामी रामदेव भी लड़ रहे थे, उनके साथ अंकुर भाई जैसे लोग। भाई पद यात्रा कर रहा था वो इंसान, श्री श्री की टीम लगी हुई थी, कई धर्मगुरु थे, उन्होंने अपना जो रिसोर्स जो है मोबिलाइज किया हुआ था कि हमें ये करना है, संग लगा हुआ था सारे लोग कि भाई इस बार हमारे पास एक नेता भी है, हमारे पास एक अवसर भी है कि हम भारत की दिशा बदलने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो पूरी तरह से अभी तक जो एक निकृष्टता चल रही है भारतीय राजनीति में, और भारत जो अपने गौरव को भुला करके एक औपनिवेशिक दासत्व की मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहा है, धर्म की हानि हो रही, ये सब खत्म हो जाए और कोई ऐसा आए जो कुछ ढंग का करे। नरेंद्र मोदी तो कहीं नहीं थे, मैनिफेस्टो के ड्राफ्टिंग कमेटी में भी नहीं थे, बाद में वो उसमें आते हैं, और फिर बाद में उन्होंने अपने आप को साबित किया कि नहीं भाई हम ही सबसे उपयुक्त हैं, और आपको एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी ब्रांडिंग इस तरह की है कि प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद आप देखिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, और असहमतियां ठीक है विषयगत रहेंगी, नीतिगत अभी भी है, आगे भी रहेंगी, ठीक है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, पर जिस तरह से चाहे वैश्विक छवि हो भारत की, 2016 तक जो प्रभाव रहा था, आपके 2008 में तो रिसेशन आया था, उसका प्रभाव, उससे उभरते उभरते भारत को 2016 तक लग गए, उससे उभरना, कोविड वाला हो गया, फिर तरह तरह की नीतियां, फलाना ढिमका, ये सारा कुछ चला। तो जो हम ये लीचर मंत्रियों की हम बात कर रहे हैं जो निकम्मे होते हैं, उसमें एक दोस्त तो पीएमओ का भी है कि आप ऐसे लोग, उसने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में धर्मेंद्र प्रधान ने क्या उखाड़ा था ऐसा कि उसको आपने एजुकेशन जैसा अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय जो है पकड़ा दिया। देखिए एजुकेशन और कल्चर, ये दो चीज हैं, वो भाजपा और संघ के लिए प्राथमिकताएं हैं, और इन दोनों ही जगहों पे सबसे निकृष्ट लोगों को, एक शेखावत जी हैं, उनको बिठा रखा है कल्चर में, उर्मिला थापर का फोटो चल रहा है, कल्चर मिनिस्ट्री जो है कभी देवदत्त पटनायक को आमंत्रित कर देती है, तो ये नकारापन चल रहा है। और प्रधान जी का तो आपने, प्रधान जी का ये पहला नहीं था, 5-7 ऐसे निर्णय हुए हैं जिससे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान हैज नो आइडिया कि यार ये मिनिस्ट्री चलती कैसे, मुझे करना क्या है। तो ऐसे लोगों को जब पीएमओ मतलब देख रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तब हम क्वेश्चन करते हैं। ऐसे लोग, मैं कहता हूं ये राजनीति में होते नहीं, ये वही उड़ीसा की राजनीति में, उधर कोई जो क्षेत्रीय राजनीति ये लोग करते रहते, और वहीं पे वहां पे भी ये सत्ता में नहीं होते इफ नॉट फॉर नरेंद्र मोदी। ये मैं 2014 की बात कर रहा हूं कि किस तरह से चाहे राम जेठमलानी हो, 50 तरह के लोगों को लेकर के आना, ये सारा करके एक पार्टी का स्ट्रक्चर बनता है, और जो एक्चुअल में पार्टी विद द डिफरेंस का ये चलता है, वो सारा कुछ चला। 2019 आता है, 19 की जीत होती है पुलवामा के बाद, और दिसंबर 2019 तक 4-5 बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ट्रिपल तलाक वाला, चलो उससे तो हिंदुओं का और भारत का कोई लेना देना है, कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल उसको सेलिब्रेट किया जाता है। वो एक नेगेटिव टाइप का सेलिब्रेशन होता है कि हमको कुछ नहीं मिला लेकिन सामने वाले को पेल दिया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो वाली बात। धारा 370 जो जाता है, राम मंदिर वाला आता है, सीए, एनआरसी की बातें, ये सब
लगता है कि ये गजब का पेस पकड़ चुका है। कोविड होता है, कोविड में सब कुछ रुकता है और उसके बाद से ये सरकार जो है वो विचित्र मोड में चली जाती है। अब ये मैं आज तक समझ में नहीं आया है मुझे कि ऐसा क्यों होता है। फिर इनका संभवतः दिमाग में घुस जाता है देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, वो वाली बात। फिर भगवा इज नॉट भाजपा, लगातार स्टेट्स जीतते जा रहे थे। तो जो इस तरह के पद पे व्यक्ति होता है ना, मोहन भागवत जैसे लोग, जेपी नड्डा जैसे लोग, जो जिनका अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है, या वो सोचते हैं कि मैं जो मन में आएगा मैं वो कहूँगा, उसका रिपरकशन हमें क्या। इन लोगों ने प्लस प्राइम मिनिस्टर की चुप्पी ने बहुत विषयों पे बहुत हार्म किया। 24 के बाद फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं आता है। हमें लगता है कि नहीं भाई, हिंदुत्व पे वापसी हुई है, वो जो नड्डा युग था उसका समापन हो गया। ये संघ और भाजपा का जो झगड़ा चल रहा था उसमें जो है एक क्या बोलते हैं रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखता है। ये होता है। फिर हरियाणा ट्रेमेंडस विक्ट्री, महाराष्ट्र स्ट्यूपेंडस, बिहार एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनप्रेसिडेंटेड। फिर इनके पता नहीं दिमाग में मतलब वो जैसे चमकी बुखार नहीं होता, या फिर अमोनिया आपके दिमाग में चढ़ जाए ज़्यादा तो आदमी पगला जाता है, या फिर संभवतः भाजपा के जो थिंक टैंक था उसके दिमाग में ये सब चढ़ गया। और फिर इन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि ये यूजीसी वाला किस तरह से एक स्पार्क का काम करेगा, और यूजीसी वाला ये पुश करते करते, और ये वामपंथियों के गोद में बैठे हुए लोग, मतलब इंदिरा जयसिंह की 10 के 10 पॉइंट मान लेना, और उस संसदीय समिति में जो इसको ओवरसी कर रही थी उसमें कितना 85% सामान्य वर्ग के लोग थे, सवर्ण थे। 85% 75% जो भी है, मतलब मेजॉरिटी और अच्छी खासी मेजॉरिटी सवर्णों की थी, उसमें भाजपा ही थे आधे से अधिक। उन्होंने ये होने दिया। अब ये सब हो गया तो फिर बात उठी उसके बाद लोगों ने खोदना आरंभ किया कि इट इज़ नॉट जस्ट यूजीसी। सरकार ने कुछ नहीं बोला। फिर केस हुआ, केस होने के बाद जो है बोला जा रहा है कि अरे नहीं, केस में तो हमने तो स्टे दे ही दिया, मतलब जैसे एहसान कर दिया। अरे स्टे तुमने दिया नहीं, तुम्हारे वकील की हमारे वकील वहीं लेटा करके मार लेते बिना वैसलीन लगाए। इस तरह का ये घटिया निर्णय था, इसलिए वो वाली बात मत डाल। और सुप्रीम कोर्ट ने तो SC/ST एक्ट पे भी बहुत कुछ बोला था, तो उस पर तुमने क्या किया। खैर, मैं ये बार बार रेपिटेटिव मोड में नहीं जाना चाहता। ये मैं जस्ट आपको बता रहा था कि किन आशाओं के साथ देश ने नरेंद्र मोदी को, भाजपा को सत्ता दी, और अब हम ऐसे निर्णायक मोड़ पर हैं। जो मार्च 8 का इंसिडेंट हुआ है और उसके 50 दिन पूर्व, इन 50 दिनों में जो चलता रहा है, वो बहुत कुछ बताता है समाज के बारे में। अब लगातार मुझे भी लोग बोलते रहे कि अजीत जी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा कर दिया, आप तो एक्सट्रीम हेट्रेड वाले मोड में चले गए फलाना। और कल मैंने ट्वीट भी दिन भर जो किया है, मेरा एक ही पर्पस ही था कि नरेंद्र मोदी जो रैली कर रहे हैं जानबूझ करके इसी दिन, और जिस तरह से हमारे जैसे लोग हाउस अरेस्ट किए हो ना, ठीक है, एक तो इलीगल चीज़ है हाउस अरेस्ट, मुझे कोई वारंट नहीं दिखा, कुछ नहीं, पुलिस वाले आए बैठ गए, आपको नहीं जाने देंगे। मैंने सोचा हुज्जत करने से क्या फ़ायदा है, वाई टू मेक अ सीन। और फिर मैं अपना बोला ठीक है, तुम मुझे रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पे बोलने का अवसर नहीं दोगे, मेरे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, मैं उससे बोल लूँगा। और फिर मैंने दिन भर वही किया। कल इतना ट्वीट रीट्वीट मैंने पूरे जीवन में नहीं किया है एक दिन में, लेकिन उसका प्रभाव यह पड़ा कि नरेंद्र मोदी, मैं एक डेटा आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन शेयर करके, और ये कोई मतलब फिर मैं कोई ये प्रभाव डालने के लिए कि नहीं कि मैंने जो है चूल्हे हिला दी, इस टाइप का मेरा कोई वो नहीं है। ये देखिए,
इन्होंने फ़ोन कर कर के मीडिया को कवर करने से रोका और ये रात 1:13 का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मोदी का न्यूज़ में नंबर 1 चल रहा है 3 घंटे पहले, नहीं रात का लिया या मार्च 9, आज एक मतलब दिन का है। तो ये मोदी पुशेज AI अलाइंड एजुकेशन 4.3K मतलब 4300 पोस्ट। दिल्ली पुलिस ब्लॉक प्रोटेस्ट अगेंस्ट UGC इक्विटी रूल्स डिटेन ऑर्गेनाइजर्स, हमारे 2,29,000 पोस्ट। और मोदी इनाग्रेट्स की मेट्रो कॉरिडोर्स कंप्लीट फर्स्ट रिंग लाइन, ये 14,000 पोस्ट। तो ये 14,000 ले लें इनका, और फिर ये 2,29,000 पोस्ट जो हमारे हुए हैं, तो ये आप देख लीजिए दोनों में कितना अंतर है। साथ ही ये मैंने एक और भी पोस्ट किया था, सॉरी हाँ एक और पोस्ट किया था सुबह में इसी विषय को लेकर के। मैं जस्ट देख रहा था कि न्यूज़ में हम लोग कहाँ हैं और मोदी जी जो पूरा जान लगाए हुए हैं उनकी टीम, वो कहाँ पे हैं। ये देखिए, ये 9:40 का ये था। इसमें इनका है मोदी का दिल्ली मेट्रो फर्स्ट फुल रिंग लाइन इनॉग्रेशन 19,000 और हमारा है 1,92,000, मतलब इनका 10 गुना। ठीक, तो ये इनको समझना चाहिए कि ये जनता का भाव था और आप पैसे ले ले करके ये रीट्वीट और ये पोस्ट करवा रहे थे अपना। स्टिल आप ऑर्गेनिक जो सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, यू कुड नॉट बीट इट। अब यहाँ आ जाती है जो बात मैंने बोला कि मोदी जी मैं हार गया। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि और कोई मेरे पास विकल्प है नहीं अपनी हार मानने के अलावा, क्योंकि 50 दिनों से मैं ये कर रहा हूँ और भाजपा इस पे रिस्पॉन्ड तक नहीं कर रही है। मतलब रिस्पॉन्ड दूसरे तरह से कर रही है, मेरी माँ को गाली देना और अरेस्ट करवाना, बट वो प्रत्यक्ष रूप से भाजपा नहीं करवा रही है। तो टेक्निकलिटीज़ की बात है ना, तो IT सेल या उससे संबद्ध लोग कर, इसमें भाजपा का क्या हाथ है। तो ऑब्वियसली समझ में आता है कौन क्या करना चाह रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, बट यदि यह ईगो का ही क्लैश हो गया है कि भाई नहीं हम इन लोगों की बात क्यों मानेंगे, फिर चरित्र हनन होने लगा लड़कियों का जो इससे एसोसिएटेड थे। कोई जो है आनंद स्वरूप जी का ले आया, उन्होंने भी जो बात बोली वो एक्सेप्टेबल किसी तरह से नहीं है कि बनिया को नहीं देना चाहिए, वो राजा हो ही नहीं सकता, ये सब बेकार की बातें हैं। करनी सेना वाले का कोई फ़ोटो ले आया कि ये तो फलाना मेश्राम से मिल रहा है, वो हो गया। यति जी का कोई कुछ ले आएगा, मेरा 2013 का कि मैं तो कुरान पढ़ता था और नमाज भी पढ़ता हूँगा इस कारण से, तो ये सारा कुछ लेकर के चला। हम बोले ठीक है, सब मतलब अगर तुम्हें लगता है कि हमें नहीं लिखना चाहिए इस पर, हमें बोलना ही नहीं चाहिए इस पर, ठीक है, मैं नहीं लिखूँगा, बोलूँगा। आप एक स्टेप लो, आप भी मत बोलो, आपकी टोपी गिर जाएगी कि यार ये अजीत भारती जैसे लोग जो है हमें करेंगे। ठीक है, हम हार मान लेते हैं, हम हार मान लेते हैं। अब मोदी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ ठीक है, अब तुम नहीं करोगे ना, अब हम करेंगे, हमें जो करना है आप वही कर लो, हमें सॉल्यूशन चाहिए, मुझे नेता नहीं बनना है। मैं ना आनंद स्वरूप हूँ, न यति नरसिंहानंद हूँ, है ना मैं वो राज शेखावत हूँ, मैं अजीत भारती हूँ। मैं एक सामान्य पत्रकार हूँ जिसके घर पे पुलिस आती है और मैं घर में बंद हो जाता हूँ, मेरी यही औकात है। इससे ज़्यादा भ्रम मैं नहीं रखता अपने बारे में कि मैं बहुत बड़ा हूँ, 1 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, 5 लाख लोग ट्विटर पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं। मैं जानता हूँ आप एक फ़ोन कॉल करोगे और वो ट्विटर का हैंडल जो है मेरा इंडिया में विथिल हो जाएगा। जुबैर का नहीं करवा पाए वो बात अलग है, मेरा करवा सकते हो, पहले भी हो चुका है। आपकी सरकार में होते हुए उस वक्त तो मैं इतना आक्रामक भी नहीं था आप लोगों के ऊपर। यूट्यूब चैनल बंद करवा दोगे, मेरा जो भी रोजी रोटी का जीवन यापन का जो भी है, तो आप ये सब करवा सकते हो। और ये मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा, ये रियलाइजेशन है मेरा कि मैं इस भ्रम में नहीं हूँ कि मैं सत्ता की चूल्हे हिला सकूँ। ये जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उनको मतलब मेरा नमन है कि वो करें, पर मैं जो है युद्ध नहीं चाहता, मुझे समाधान चाहिए कि आप इस पर, आपके पास बहुत समय है,
सबसे पहली कैजुअल्टी जो है यूपी होने जा रहा है इसका, ये रियलाइजेशन आपको भी है, मुझे भी है। भले ही लोग कह रहे हैं योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, बट वो ट्रांसलेट वैसे नहीं होता है। लोगों को भाजपा से समस्या होने लगी है और लोग फिर भाजपा को अबेंडन कर रहे हैं। मैं कर चुका हूँ फॉर दैट मैटर। मैंने कसम खा लिया कि जब तक यूजीसी का और जिस तरह की मांगे हमने रखी उसका निराकरण नहीं होगा, मैं नहीं वोट देने जा रहा हूँ भाजपा को। मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, लेकिन भाजपा को भी नहीं दूंगा। और फिर आप यदि इसी तरह से पुश करते रहो, देन आई विल श्योरली रन ए कैंपेन अगेंस्ट यू, कि मैं दूसरों को भी बोलूंगा कि मत दो भाई इनको वोट। तो उस चरण तक मुझे मत ढकेलिए। 10 लोग तो मेरी बात मानते होंगे ना, 10 लोग। हालांकि हर दिन 10-20 नए लोग आते हैं और हर दिन वो लिखते हैं कि नहीं भाई हमारा हो गया, हम तो भाजपा को मतलब कुत्ते को वोट दे देंगे, साले इन सुअरों को नहीं देंगे, ये लिखते हैं लोग। आप मेरे लाइव का किसी भी दिन का कमेंट जाकर के पढ़ लो, आपकी टीम को बिठा लो। आपकी गति सुअर से भी नीचे रख दिया इन लोगों ने। पहले होता था कि अरे कुत्ते को भी खड़ा कर दो भाजपा से हम वोट देंगे, अब है कि कुत्ते को वोट दे देंगे, भाजपा जैसे सुअर को वोट नहीं देंगे। सुअर आप समझ लो कि किससे एसोसिएटेड है और किन लोगों के लिए कौन लोग प्रयोग करते हैं। तो आपको हिंदूवादी पार्टी से ढकेल कर सुअर की स्थिति में मान लिया है लोगों ने। मैं वहां पे नहीं जाना चाहता मोदी जी। मैंने सितंबर में जो आपके जन्मदिन पर 5 मिनट का मोदी स्टोरी बनाया था, वो मैंने रीच के लिए नहीं बनाया था, या आपकी टीम ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। वो मेरे हृदय के उद्गार थे। मैं आपकी माता जी को इसीलिए नमन करता हूं, या योगी जी की माता जी को। मैं अपनी मां से ऊपर रखता हूं इन लोगों को, क्योंकि उन्होंने आपके जैसे लोगों को जन्म दिया इस धरती पर। डिस्पाइट ऑल योर फॉलीज, नीतिगत जो भी असहमतियां हैं, यू आर अ रिमार्केबल पर्सन। आप विजनरी हैं, लेकिन उस विजनरी व्यक्ति के सामने ये सब चीजें हो रही हैं। जो व्यक्ति एक है तो सिर्फ है का नारा लगाता है, उसके सामने समाज को बांटने की नीतियां कैसे बन रही हैं, और वो व्यक्ति इस पे चुप क्यों है। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति का जो इस पोजीशन पे होता है उसको तो अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अब फिर कहे कि तुम साले लौंडे, हमारे बेटे की उम्र, तुम हमको अहंकार पे नहीं, मेरी औकात नहीं है मोदी जी कि मैं आपको अहंकारी या ईगो वाला कहूँ। नहीं, मैं जस्ट अपने छुटपन में कह लो या कह लो मैं नीच आदमी हूँ, तो मैं उसी तरह की सोच रखता हूँ। तो मैं अपने स्तर से ही सोच रहा हूँ कि इनका ईगो उगो आ गया क्या। ऑब्वियस सी बात है कि जो व्यक्ति नवरात्र में केवल जलाहार करता है या अन्य तरह से सात्विक जीवन जीता है, अहंकार उसको तो नहीं होना चाहिए। मैं मतलब ये मानता हूं कि आप में अहंकार नहीं होगा। फिर देखिए वही है कि मेरे संभवतः समझ की सीमा है कि मैं उसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहा हूं। इसी कारण मैं आपसे आशा करता हूं कि हमारे जैसे लोगों के मुंह पे आप जूते मारो और इस समस्या का समाधान कर दो। हम जो आपको घमंडी बोल रहे हैं, अहंकारी बोल रहे हैं, आप बोलो कि ले थूक दिया तेरे मुंह पे, तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, ये कर दो आप। हम बस आपसे यही विनती करना चाहते हैं। हमको, मेरा कोई ईगो नहीं है, मुझे नेता नहीं बनना है। नेता बनने के लिए लोग छोड़े ना, जॉब छोड़ दिया किसी ने। नेता बनने वाला बयान यही सब होता है कि बनिया काहे बैठा हुआ, बनिया कभी नहीं हो सकता बढ़िया। मतलब यही बनिया 10 साल से 12 साल से था, अभी अचानक से वो बनिया और तेली जो है वो नहीं हो सकता। ये कौन सी बात है? वही बनिया का बेटा, अमित शाह का बेटा जैसा, देखो क्रिकेट को कहाँ कहाँ पे ले जा रहा है। तो मैं इस तरह की नीचता वाली बातें जो है वो नहीं करता। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब हम लोग जो है आंदोलन के लिए, आंदोलन तो क्या ही आंदोलन रहेगा, वही 1-1.5 लाख लोग आने वाले थे। 100 बसें तो आप लोगों ने रुकवा ही दी। और आपका लेकिन प्रोग्राम जो हमने देखा बहुत बढ़िया हो, सीट वीट खाली नहीं थी, आपका LED स्क्रीन पे भाषण वाषण चल रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया है। 35,000 करोड़ का आपने जो लोकार्पण कर दिया। हम तो एक भी रुपया आपको लगाने नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि बस देखिए धर्मेंद्र प्रधान को निकालने में आपका कौन सा पैसा खर्चा हो जाएगा। स्टेशनरी मैं दे दूंगा आपको मोदी जी,
कागज़ का जो छपता है वो हमसे ले लीजिए ना, वो भी आप डिजिटल कर दिए हैं, तो एक आदमी का जो भी टाइप करने की सैलरी होगा मैं दे दूंगा। पैसे का आप चिंता मत करो मोदी जी, उस आदमी को निकालो कम से कम। उसके बाद इस बात को रियलाइज़ कीजिए कि ब्राह्मणों के प्रति घृणा है देश में। ये भी आप विथ ए स्ट्रोक ऑफ पेन जो है वो कह सकते हैं कि ये गलत है। सर तन से जुदा के नारे लगाना ये क्रिमिनल होना चाहिए। ब्राह्मणों की हत्या के नारे, ब्राह्मणों की, आपको देखिए मोदी की तेरी कब्र खुदे, कितना बुरा लगा आपको। आपने जाके बोला ना रैलियों में, आपने बोला कि आप आहत हैं, उसकी कब्र खोदना चाहते हैं, आपको नीच बोल दिया था, कितना बुरा लगा था आपको। मणिशंकर अय्यर ने बोला था। तो हम बोल रहे हैं कि आप जो है इस बात को देखिए, इस बात को समझिए कि हम लोग आपसे इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको नीच भी नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि आप बहुत बड़े हैं, आप महान हैं। आप केवल इस विषय का जो है वो समाधान लेकर के आइए और लिखिए कि नीच बोलना जब दुखदाई होता है तो ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, तो यार पूरे एक समाज की जेनोसाइड का कॉल हो रहा है ना। इसको क्रिमिनलाइज करने में मतलब क्या जाएगा आपका। आप बोल दो ना कि किसी शूद्र को, किसी वैश्य को, किसी क्षत्रिय को, किसी ब्राह्मण, किसी को भी जातिगत विद्वेषपूर्ण गालियां दी जाएगी, कमेंटबाजी होगी, तो उसको हम लोग जो है वो गलत मानेंगे। इतना कहने में क्या चला जाएगा मोदी जी आपका। ये कोई बहुत बड़ी डिमांड है हमारी नहीं। आपने क्या नहीं, आप घर दे रहे हो, करोड़ों लोगों को आपने घर दे दिया। उन्हीं करोड़ लोगों में जैसे आप छात्रवृत्ति देते हो, अभी हाल ही में आपका है ना पीएचडी के लिए आप छात्रवृत्ति दे रहे हैं एससी भाइयों को, तो बहुत बढ़िया बात है कि उनको ऊपर आना चाहिए। मैं तो उससे भी एक कदम आगे कहूँगा कि उनको सीधा पीएचडी दे देना चाहिए, डिग्री ही दे दो ना, पढ़ाने का ये सब का क्यों खर्चा करना। देखिए वो आप इतना सपोर्ट कर भी रहे हैं, फिर वो अप्लाई करेगा राजस्थान में टीचर बनने के लिए, 0 नंबर आएगा, फिर भी उसको बन जाना है, तो पीएचडी का लाभ तो हुआ नहीं ना कुछ। या कोई जो है एमबीबीएस कर रहा है, उसके बाद परीक्षा में बैठ के -40 ला रहा है। मैं एक बात कर रहा हूँ, आपके वो कटाक्ष की बात नहीं, मैं जस्ट ये फैक्ट है। तो जब वो एमबीबीएस में भी सीट अपनी बर्बाद कर रहा है तो उसको सीधा डिग्री दे दीजिए ना एमबीबीएस का, फिर परीक्षा में एमडी का बैठ जाए। तो इस तरह से भी कर सकते, मतलब ऑप्शनल कर दीजिए कि भाई जिसको पढ़ना है पढ़ भी सकता है, नहीं तो नरेंद्र मोदी डिग्री बांटो योजना करके हम जो है सीधा डिग्री दे देंगे। अच्छा आप देखिए आवास योजना में घर देते हैं कि नहीं, उसमें परीक्षा लेते हैं कि तुम घर के लिए एलिजिबल नहीं है ना, वो गरीब है इसलिए उसको घर मिला, तो उसी तरह से वो गरीब है इसलिए उसको डिग्री दे दीजिए। बहुत सीधा टाइप का। फिर कहेंगे मोदी जी आप कहें नहीं अजीत भाई आप तो कटाक्ष कर रहे हैं, नहीं नहीं ये रियलिटी है, इट इज़ फनी बिकॉज इट्स ट्रू मोदी जी। तो मतलब ये सब जो है थोड़ा सा आप देख लीजिए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को सीधा डिग्री दे, देखिए आप 3 इडियट्स तो देखे होंगे, तो रणछोड़ दास छाछड़ जो था वो तो जावेद जाफरी था। अब फुंगसुक वांगडू पढ़ रहा था, उसको पढ़ना था, एक को डिग्री चाहिए था, तो ऐसा कर दीजिए कि 50% जो आरक्षण है जो है उसमें वैकल्पिक बना दीजिए कि भाई तुझे आईआईटी की डिग्री चाहिए, तू डिग्री ले जा भाई, और अजीत भारती तेरे बेटे को पढ़ाई करनी है तो बोलो उसको कट ऑफ क्लियर करे आके पढ़ेगा। कितना विन विन हो गया कि नहीं। उसी पे आप सरकार में चाहे जॉब दे दो इन लोगों को, हम कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको, लेकिन जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने कम से कम दे दीजिए। फीस मत लीजिए, फीस मत लीजिए, हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो गरीब लोग जो है, यही सब 5-6 मांगे हैं मोदी जी, इससे ज़्यादा क्या है। और मैं नहीं, ठीक है मैं हार गया मोदी जी, मैं प्रणाम करता हूं आपसे, आप क्षमा कर दीजिए हमसे, इतना मैंने लिखा बोला 50 दिन से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप चाय ठंडी करके पीते हो, तो ये तो अब फफूंद वफूंद हो गया होगा चाय में जो भी है, तो रहने दीजिए ना, क्यों इतना मतलब हमारे जैसे छोटे लोगों से आप लड़ोगे ईगो पे लेकर के, कोई औकात है मेरी। आप जीत गए, आप बस यूजीसी वाला देख लो, हमारी 10-11 मांगे हैं वो कर दो, फिर मोदी जी जिंदाबाद हो जाए, फिर हम मोदी स्टोरी लगाएंगे आपके जन्मदिन पर, फिर जय जयकार करेंगे आपके।
जय जयकार ही तो नेताओं को जो है स्थापित करता है ना, बड़ा बनाए रखता है। हम कर देंगे जय जयकार, कोई मेरा ये सब नहीं है। पिछला ट्वीट तो मेरा कुरान वाला लोग जो है वो लेकर जो है वो आ जाता है ना। तो अब आप अब आप जो है इस बात को समझिए और देखिए, मतलब सॉल्यूशन चाहिए हम लोग को। बाकी क्या ज़मीन का झगड़ा थोड़े है मोदी जी आपसे, हमारे पास ज़मीन है भी नहीं बहुत ज़्यादा कि झगड़ा आपसे करेंगे इसके लिए। तो आप जीत गए मोदी जी, और हम तो गेम में ही नहीं हैं, हम हार मतलब होता है ना कि फील्ड में हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे हो, वहाँ से आप लोग को डायरेक्शन देते रहे। अब मोदी जी उधर थोड़ा बैट ऐसे स्लाइस करना था इसको, मोदी जी इस पर स्पिन ज़्यादा आता है ऐसे करके, हमारी क्या औकात है, हम तो बाहर से। आप इन द गेम हैं, आपके सामने पूरा विश्व है, भारत है, भारत की जनता है, वैश्विक जनता है, और उसमें आपको जो है वो आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो कीजिए, हम लोग हैं ना, इससे ज़्यादा मतलब हम जो है चलिए, इतने में मेरी धर्मपत्नी जी ने 4-5 बातें लिख दी कि आपको कंट्रोल नहीं रहता है, इसमें क्या बोल रहे हैं सब। बट ठीक है, अब नहीं रहता है, फिर भी माफ़ी मांग रहे। माफ़ी मांगने में कंट्रोल क्या करना, बढ़िया से ही मांगा जाए ना माफ़ी, है ना। तो अब एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ इसी से संबद्ध। जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि मतलब तुम तो छुपे हुए वामपंथी थे ये सब, तो फिर मैं सोचने लगा क्या मैं सही में ऐसा हूँ। पिछले कुछ समय से ये सत्य है कि मैंने नकारात्मक ज़्यादा लिखा है भाजपा और नरेंद्र मोदी के बारे में। हालांकि किसी का भी कोई इस पर काउंटर नहीं आया, किसी की औकात नहीं है कि मुझे गलत साबित कर दे इन बातों पे। फिर भी मैंने सोचा कि एक सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो होना चाहिए कि क्या अजीत भारती भाजपा और मोदी को लेकर के, जब से अजीत भारती वीडियो बना रहा है, तो क्या वो नकारात्मक अधिक है। तो मैंने फिर एआई से पूछा। अभी देखिए, अभी तो एआई का सिस्टम सबसे अच्छा है कि आप पूछोगे और वो सारे वीडियो देख करके उसका लेकर के आ गया। तो अब देखिए उसका अच्छा, भाभी जी चिंतित है। भाभी जी ही तो चिंतित होते हैं, मोदी जी तो मेरी चिंता करेंगे नहीं, तो भाभी जी को ही जो है वो चिंता करना पड़ता है ना। तो जो मैंने पूछा यहाँ पे, ग्रोक से पूछा, मैंने एक प्रश्न डाला कि क्या तुम अजीत भारती के वीडियोस यूट्यूब से एनालाइज कर सकते हो, और ये 3 चैनल्स हैं, अजीत भारती, डू पॉलिटिक्स और ऑफ इंडिया, और एक परसेंटेज दो कि वो भाजपा और मोदी को लेके कितने सकारात्मक हैं और कितने बार वो मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। इस पे जो है ग्रोक ने लिखा कि 3 चैनल को हमने जो है एनालाइज किया, और प्रीडोमिनेंटली उनके जो बातें होती है वो राइट विंग हिंदुत्व पर्सपेक्टिव से अलाइंड होती है, और इनहेरेंटली भाजपा और नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस को सपोर्ट करती हैं। ऐसे कोर इश्यूज हैं जैसे नेशनलिज्म है, एंटी अपोजिशन रेटरिक है, कल्चरल पॉलिसीज हैं, और उसके वीडियो अधिकांशतः नरेंद्र मोदी के नैरेटिव जो क्रिटिक्स के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कांग्रेस है, लेफ्ट लीनिंग मीडिया है, या एंटी हिंदू एलिमेंट्स हैं, या ये सारा कुछ है, इसको डिफेंड करता है, एम्पलीफाई भी करता है उसको, और मोदी को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करता दिखता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कई बार वो पॉइंटेड क्रिटिसिज्म मतलब बिंदुवार आलोचना भी कुछ स्पेसिफिक शॉर्टकमिंग्स पे करता है, जैसे कि इनएक्शन ऑन हिंदू इंटरेस्ट, कुछ पॉलिसी लेवल की मिसहैंडलिंग होती है, जैसे अभी यूजीसी रेगुलेशन है, या इथेनॉल ब्लेंडिंग है, आईटी सेल का ओवर रीच है, या एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन अराउंड मोदी है जो उसकी एक्सक्लूसिविटी को डाइल्यूट करता है। और ये सारी आलोचना के बिंदु जो है ये कंस्ट्रक्टिव रोस्ट के फॉर्म में, या फिर मोदी के लिए या पार्टी के इम्प्रूवमेंट पे वो पॉइंटेड होती हैं, ना कि वो पूर्णतः एक विरोधी के रूप में आता है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि एक समर्थक जब पार्टी से निराश होता है, जब पार्टी अपने आइडियोलॉजिकल शुद्धता से, वैचारिक शुद्धता से अलग हटके दिखने लगती है। अब जब हमने ऐसे
लगातार वीडियो थीम्स को और टाइटल्स को, इन सब को, डेली न्यूज़ ब्रेकडाउन, सैटिरिकल टेक्स और पॉलिसी डिस्कशंस, ये सब को हमने जब एनालाइज किया तो हमें लगता है कि 85% टाइम उसका कंटेंट पॉजिटिव है और सपोर्टिव है बीजेपी और मोदी को लेकर के, जो उनके अचीवमेंट्स और बाकी चीज़ जो है फेवरेबली जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, 15% में क्रिटिसिज्म है, जो टैक्टिकल एरर्स हैं या फिर परसीव्ड कॉम्प्लासेंसी हैं कि ये लोग जो है अपने आप में ही ये निपट के रह गए हैं और सिमट के रह गए हैं। लेकिन हाँ, कभी भी ओवरऑल लीडरशिप या आइडियोलॉजी को उसने रिजेक्ट नहीं किया है। यह रेशियो तीनों ही चैनल्स पे, चाहे डू पॉलिटिक्स हो, ऑप इंडिया हो या अजीत भारती हो, हर जगह पे ये होल्ड करता है 85-15 का रेशियो। तो जो भी लोग मुझे इस तरह से बोलते हैं उनके लिए ये एआई का डेटा है, ये मैंने खुद बनाया नहीं। क्या होता है कि नकारात्मक चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं। आप स्वयं भी, आप जेमिनी, परप्लेक्सिटी या कोई भी यूज करते हैं आप एआई, तो उससे आप इन तीनों चैनलों जो प्राइमरी, और फिर मेरा ट्विटर का भी हैंडल देके आप एनालाइज कर लो कि मैं क्या भाजपा के विरोध में हूँ या समर्थन में हूँ, तो यह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर एक बात जो आती है कि सामान्यतः जो भी व्यक्ति अगर किसी विचारधारा के समर्थन में है और उसमें विरोध के बिंदु उसको नहीं मिलते हैं, फिर वो कल्ट बन जाता है। फिर आप जो है तानाशाही की तरफ अपने लीडर को, नेतृत्व को भेजने लगते हो। यह बहुत भयावह स्थिति होती है। फिर कॉम्प्लासेंसी आती है, फिर आदमी भटक जाता है, फिर अपने आप में उभर जाता है। तो ये मेरा जो है एक सजेशन है। और अंततः मोदी जी, हम जो है वो हार मान रहे हैं। आप अब उठाओ, यूजीसी का बीड़ा आप उठाओ और आप जो है इसका मुझे गलत साबित कर दो। मुझे आप जो है सेंड मी इनटू ऑब्लिवियन। आप खाली राहुल गांधी का मुद्दा छीनते हैं। ये यूजीसी वाला मुद्दा सवर्णों से आप छीन सकते थे, ले मुद्दा विषय ही छीन लिया। अब क्या करेगा अजीत भारती? ऐसा करके मुझे मॉक करो, अपने मतलब आईटी सेल वालों से हमें मॉक करवाओ, है ना। ये हम करवाने के लिए, तो ऐसा हम मॉक होने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है मोदी जी, तो ये पुनः आपको प्रणाम। आपने जो देश के लिए किया बहुत बहुत बढ़िया है। आगे भी संभवतः आप करते रहेंगे। आप 20 साल, 25 साल, 30 साल तक प्रधानमंत्री बने रहें और देश को जो है, विदेश में जो छवि हमारी है बहुत अच्छी, वो बनाए रखें। इंटरनली अमित शाह जी वो देख ही रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। थोड़ा ये मंत्रालय, ये सब जो कल्चर और एजुकेशन जो है फोरमोस्ट होना चाहिए आपके प्रायोरिटी के लिस्ट में, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ठीक रहेगा। बाकी कौन सा हमने आपका खेत जोत लिया या आपने हमारा आड़ जो है वो तोड़ दिया, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है मोदी जी, अब आप जो है, अब जो भी भाई हैं वो पहुंचा देना मोदी तक, ये बाकी नहीं तो हमारी बातें पहुंच ही जाती हैं, भाजपा वाले देखते ही हैं।